नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट की ओर से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके कॉलेजों के पूरे शिक्षण समुदाय को डूटा अध्यक्ष व एनडीटीएफ के अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. भागी ने अभूतपूर्व जीत के लिए धन्यवाद देते हुए कई मुद्दों पर चर्चा की। आप हम लोगों से शुरू करें डूटा से, और जल्द से जल्द हमारे सारे शिक्षक साथी और कर्मचारी साथियों का वेतन रिलीज करें, फुल फंड्स। अभी फंड कट लगा हुआ है और उस कारण से सैलरी भी डिले और इरेगुलर वे में आती है और पैसा भी अभी पूरा नहीं दे रहे हैं वो लोग। तो मैं आप लोगों के माध्यम से शिक्षा मंत्री और चीफ मिनिस्टर से अपील करता हूं कि वो सैलरी इमीडिएटली रिलीज करें हमारे साथियों की। और दूसरा, जो हमारे यहाँ पर एडहॉक शिक्षक साथी काम कर रहे हैं, उनके रेगुलराइजेशन के लिए मेरी केंद्र सरकार से सीधी अपील है कि वो जो है इनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस निकाले। इन्होंने सालों लगाए, ये बेहतरीन शिक्षक यहाँ काम कर रहे हैं, इनकी एलिजिबिलिटी भी है। हमने रोस्टर के भी सारे इश्यूज को यहाँ पर पालन किया हुआ है, कोई समस्या नहीं है। केवल एक ऐसे स्पेशल प्रोविजन की आवश्यकता है, चाहे वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से आए या बिल के माध्यम से आए, ताकि जो शिक्षकों ने अपना प्राइम टाइम इस यहाँ विश्वविद्यालय में लगाया है और साथ ही साथ केवल ना लगाया है, उन्होंने बेहतरीन शिक्षा दी है और उस कारण से ही इस विश्वविद्यालय का इतना बड़ा नाम है कि देश भर से छात्र छात्राएं जो हैं पहली प्रायोरिटी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ये यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस रहते हैं। तो उन लोगों को के लिए भी सोचना होगा। कई कई केस में तो 10-10, 15-15 साल हो गए, कोई 5 साल 6 साल से लोग काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन निकालना ही चाहिए सरकार को, क्योंकि उन लोगों ने जो सेवाएं दी हैं, उनकी एलिजिबिलिटी है, वो बेहतरीन शिक्षक हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, तो उनको यहाँ पर रेगुलराइज करना चाहिए सरकार को। कहा, हम बड़ी जिम्मेदारी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। यह विशाल जीत एनडीटीएफ पर निर्भर करती है। हम शिक्षण समुदाय द्वारा हम पर किए गए विश्वास की पूरी तरह से सही ठहराने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ हमारे डूटा के एजेंडे का विस्तार करने का हमारा इरादा नहीं है। एनडीटीएफ ने संकल्प में डूटा को एक प्रभावी साधन बनाने का संकल्प व्यक्त किया है। डीओ सिस्टम के सामने लंबे समय से लंबित सभी समस्याओं का समाधान। मैम, क्या कहना चाहेंगे जो आज यहाँ आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तो किस विषय को लेकर आप सब लोग एकत्रित हुए हैं? आज हमारी विजय हुई है। आज डूटा अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. भागी जी की विजय हुई है, जो एनडीटीएफ के अध्यक्ष भी हैं और हमारी सारी समस्याओं को समझने वाले और समझाने वाले हैं, सुलझाने वाले हैं। और हम दिल्ली विश्वविद्यालय के जो हमारे 12 कॉलेजेस हैं, उसके अदिति महाविद्यालय से मैं आती हूँ, जहाँ पर पिछले 2.5 साल से जो है हमारा फाइनेंस का बड़ा मुद्दा उठा हुआ है। हमें फ़ंड नहीं मिलता है और सैलरी हमारी बहुत रुक रुक के आती है। हमारी इस बार की दिवाली मेरे अपने करियर में काली दिवाली होकर गई है, और अगर हमें थोड़ी सी उम्मीद है, आशा है, तो केवल ए.के. भागी जी से है। आज हम उन्हीं के स्वागत के लिए आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हमें पूरा भरोसा है कि उनके नेतृत्व में जितनी भी दिल्ली सरकार के द्वारा हमारे कॉलेजों में समस्याएं हैं, वो ज़रूर उनका समाधान निकलेगा। इसके लिए हमारा दृष्टिकोण पहले के नेतृत्व से अलग होगा। एनडीटीएफ का आइडिया ऑफ डूटा एक तर्कसंगत रोड मैप के बाद मुद्दों को हल करने के लिए एक संगठित, सुनियोजित, परिणामोन्मुखी प्रयास में विश्वास करता है। इसके लिए संपूर्ण शिक्षक बिरादरी को डूटा के एक झंडे के नीचे एकजुट होना होगा। शिक्षक विभिन्न राजनीतिक अनुनय या विचारधाराओं की सदस्यता ले सकते हैं। प्रमुख बहुमत राजनीतिक रूप से गैर गठबंधन हो सकता है, लेकिन वे सभी अपने संयुक्त ध्वजवाहक संगठन से जुड़े हुए हैं। डूटा को शिक्षकों के सभी वर्गों के लिए लड़ना है। डूटा को स्थापना संघ के सभी तत्वों से लड़ना है और दिल्ली राज्य सरकारें, यूजीसी, डीयू और कॉलेज प्रशासन। लेकिन लड़ाई का मतलब सत्ता से कोई संपर्क नहीं है। डूटा को बातचीत और मुद्दों के समाधान के लिए स्थापना के विभिन्न तत्वों को शामिल करना होगा। साथ ही डूटा को जन संघर्षों और आंदोलन के माध्यम से आवश्यकता पड़ने पर स्थापना पर दबाव बनाने के लिए तैयार रहना होगा। स्थापना के रंग और प्रकृति के बावजूद डूटा को परिणाम प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नीति का पालन करना होगा। स्थापना न तो स्थायी शत्रु है और न ही स्थायी मित्र, बल्कि वार्ता और संघर्ष दोनों के माध्यम से जुड़ने के लिए एक आवश्यक तत्व है। पिछले कई दशक के दौरान सामूहिक शिक्षकों के व्यापक विफलता के प्रमुख कारणों में से एक सकारात्मक और संगठित नियोजित कार्यवाही की कमी, साथ ही कई बार राजनीतिक माहौल बनाने के लिए नेतृत्व अफवाहें, भय, परिसरों और कोठाओं को फैलाने में अधिक विश्वास करता था। इसके विनाशकारी परिणाम सभी ने महसूस किए।
ये डूटा परिणाम नकारात्मक दृष्टिकोण के शिक्षकों द्वारा अस्वीकृति के संकेत हैं और यदि सामूहिक परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के लिए एक जनादेश है। एनईपी 2020 पर अफवाहें, आशंका शिक्षक आंदोलन के लिए मुख्य आहार नहीं हो सकती है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ देखिए, आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जीत है एनडीटीएफ की, ये पूरे शिक्षक समाज की जीत है और ये किसी एक संस्था की जीत नहीं है। और ये जीत है उस हर शिक्षक का जिसने एनडीटीएफ में विश्वास दिखाया, जिसने हमेशा प्रोएक्टिव हो करके टीचर्स के कॉजेज़ को, टीचर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और इस मकसद से कि जो रेगुलराइजेशन होना है, जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर ए.के. भागी जी ने कहा है कि सरकार को ये स्पेशल ऑर्डिनेंस लेकर के आए, जिससे कि जो 10-10, 15-15 साल से लोग जो शिक्षक काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस विश्वविद्यालय के बनाने में दिया है, उनको किसी भी तरीके से उनको यहाँ पे परमानेंट किया जाए। और सेम वही नॉन टीचिंग के लिए भी है। और ये बहुत ही उत्सव का मतलब समय है और बहुत ही गौरव का पल है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में, जो कि एक प्रीमियर विश्वविद्यालय है, जो अगले साल 100 साल अपने अस्तित्व के मनाने जा रहा है। और मुझे लगता है कि जो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है और साथ में जो डूटा लीडरशिप होगी, उसका जो कॉम्बिनेशन होगा, वो अवश्य ही विश्वविद्यालय में बड़े ही क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आएगा। आलोचनात्मक परीक्षण और सही मूल्यांकन समय की मांग है और इसीलिए एनईपी पर सभी घटनाक्रमों पर बहुत सावधानी से नजर रखने की आवश्यकता है। एनडीटीएफ स्पष्ट रूप से कहना चाहता है कि वह संकाय शक्ति को कम करने या विश्वविद्यालय और कॉलेजों को किसी भी वित्तीय अनुदान को कम करने और MOOCs द्वारा नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों को बदलने का प्रयास करने के किसी भी उपाय का कड़ा विरोध करेगा। हालांकि एनईपी एनडीटीएफ में परिकल्पित प्रगतिशील, सामाजिक रूप से समावेशी और छात्र समर्थक कदमों का स्वागत करेगा।